जय हिंद दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम क्लास 9th का ही प्रश्नावली 2.5 का सवाल 9वां से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले जितने भी सवाल है क्लास मतलब कि सवाल 8वां तक सारे सवाल अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को जाके नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उन वीडियो को क्या कीजिए देख लीजिए और देखने के बाद यहाँ क्या कीजिएगा कंटिन्यू कीजिएगा। सर वो सवाल आपको मिलेगा कहाँ है? तो सर वो सवाल हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, चैनल के कहाँ पे प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे सवाल क्या करेंगे वन बाय वन क्या करेंगे मिल जाएंगे। चलिए सवाल 9वां से क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। सवाल 9वां क्या बोला है? बोला सत्यापित करें। सत्यापित करें सर, सत्यापित करने का मतलब होता है सिद्ध करें। जरा देखते हैं क्या बोला है 9वां का पहला नंबर बोला है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर का एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। आप गौर से देखिएगा तो सर ये एक फॉर्मूला ही है। हमने आपको जितना फॉर्मूला लिखाया था उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था और हमने बताया था कि ये फॉर्मूला वहाँ सिद्ध करके नहीं दिखा रहे हैं, हम ये फॉर्मूला आपको सिद्ध करके दिखाएंगे जब हम प्रश्नावली पढ़ाएंगे तब। सर देखिए ये क्या है सर, ये फॉर्मूला क्या है सर? देखिए ये है, इसको इधर वाले भाग को कहा जाता है LHS और इस भाग को कहा जाता है RHS है। ये फॉर्मूले के कंडीशन में क्या होता है सर? LHS हमेशा RHS के बराबर होता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, तो इसमें भी LHS हमेशा RHS के क्या होगा? बराबर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप LHS को RHS के बराबर दिखा दीजिए या तो आप RHS को किसके बराबर दिखाइए? LHS के बराबर। हाँ सर, LHS को भी बराबर दिखाया जा सकता है RHS के बराबर है और RHS को भी बराबर दिखाया जाता है LHS के बराबर। हाँ लेकिन हम आपको यहाँ पे बताएंगे RHS को बराबर किस करके LHS के बराबर, RHS करके LHS के बराबर। तो हम सिंपल सा लेते हैं RHS से। कहाँ? RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, इसका मतलब होता है दायां पक्ष। दायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष आपका है वो है x प्लस वाई और यहाँ है x का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला ही, अब तो ये इसका दाएं तरफ अब ब्रैकेट खोलना तो आपको आता है, इसमें कुछ भी नहीं है। x गुना होगा किससे? x से, तो x और x को गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर, x गुना होगा माइनस के एक्स वाई से तो ये होगा x का स्क्वायर y और x गुना होगा प्लस के y से तो y एक्स वाई स्क्वायर। x ये तीनों से पारापारी से क्या होगा सर? गुना होगा। उसके बाद नंबर आएगा y का, y गुना होगा एक्स स्क्वायर से तो प्लस का एक्स स्क्वायर y और y गुना होगा, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस, इससे गुना होगा तो ये होगा एक्स वाई का स्क्वायर और ये प्लस और प्लस गुना होके होगा y का क्या? क्यूब, y का क्यूब। अब गौर से देखिए सर, आपको गौर से देखने से क्या मिलेगा? ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस में और एक्स स्क्वायर वाई प्लस में और ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। यहाँ से जो बचेगा, यहाँ से बचेगा सर, ये गुना होगा क्यूब होगा सर। एक्स और एक्स स्क्वायर को, एक्स को गुना कीजिएगा स्क्वायर तो इसका क्या होगा? क्यूब होगा। यहाँ से मिलेगा सर एक्स का क्यूब प्लस का वाई का क्यूब। इसीलिए आपको क्या सर? LHS बराबर क्या सर? RHS। और यही बात आपको क्या करना था? प्रूफ। सर इसी का 10वां का जो दूसरा नंबर है वो कुछ भी नहीं है सर, ये सिर्फ फॉर्मूला बोला है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब बराबर ये होता है x माइनस वाई ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का y का स्क्वायर। ये दूसरा में आपको ये क्या करना है? सिद्ध करना है। दूसरा में सिद्ध करने के लिए क्या सर? ये भी तो फॉर्मूला है, तो आप भी यहाँ से RHS से ही ले लीजिए ना। आप कहाँ से लीजिएगा सर? RHS से। RHS का मान कितना? RHS का मान है x माइनस वाई, यहाँ से x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर। गुना कीजिएगा तो x को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो होगा x का क्यूब, x को प्लस x इससे गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर y होगा, x को प्लस वाई स्क्वायर से कीजिएगा तो x का y का स्क्वायर होगा। अब पारी किसका आएगा सर? y को गुना कीजिएगा x स्क्वायर से तो माइनस का होगा x स्क्वायर y को इससे गुना कीजिए तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस को इससे गुना कीजिए माइनस का y का क्यूब। अब यहाँ पे सर कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है तो ये प्लस माइनस क्या होगा? कटेगा। ये प्लस में है ये माइनस में सर कटेगा। यहाँ से क्या बचेगा सर? यहाँ से बचेगा x का क्यूब और वहाँ से बचेगा y का क्यूब। इसीलिए आपको पता होगा कि LHS भी तो यही है सर, है LHS RHS। LHS बराबर क्या सर? RHS और ये जानकारी
आपके लिए सफिशियंट है। और ये क्या है सर, प्रूव्ड। ये सर क्या हुआ, प्रूव्ड है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी समझ आएगा। सर आपको ये जानकारी प्रूव करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना ही सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले पे लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, हम फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। पहला फॉर्मूला अगर हम बोलें a प्लस बी का होल क्यूब, अगर हम होल क्यूब होता है तो सर a का क्यूब होता है, b का क्यूब होता है, प्लस 3ab होता है। यहाँ पे a प्लस क्या होता है, b होता है। दूसरे में क्या कहें सर, अगर a माइनस बी का होल क्यूब कहें तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3ab, और ये a माइनस क्या होता है, b। तीसरा होता है वो a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है। इन दोनों फॉर्मूले में बहुत आसान है सर, अंतर है। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब है। और इस कंडीशन में क्या होता है सर, इस कंडीशन में a प्लस b होता है और ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस का ab प्लस का क्या होता है, b का स्क्वायर। अगर हम चौथे फॉर्मूले की बात करें तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है, ये होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b का स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, ये चारों फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी क्या है, लाभदायक है। सवाल 10वां देखिए, सवाल 10वां क्या बोला है, सवाल 10वां बोला है गुणनखंड कीजिए। आपको क्या करना है सर, गुणनखंड करना है। और इस तरीके का सवाल दिया है, बोला 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब। सर क्यूब देख के तो आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला क्लिक किया होगा, इसके सिवा अगर आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा है तो आप काफ़ी क्या दयनीय स्थिति में। 27 किसी न किसी का क्यूब है सर, 27 किसी न किसी का क्यूब है सर। किसका क्यूब है, क्या 3 का क्यूब नहीं है। y भी किसी का, y का क्यूब भी क्या y का क्यूब नहीं है। अगर हमने 27y क्यूब को 3y का होल क्यूब लिख दिया तो क्या हमने किसी तरह का कोई अनर्थ किया, तो बोलिएगा जी नहीं सर, आपने बिल्कुल भी किसी तरह का अनर्थ नहीं किया। 125 के साथ भी यही सर, 125 5 का क्यूब है, z है तो z है। अगर हमने इसको होल क्यूब कर दिया तो किसी भी तरह का कोई अनर्थ नहीं किया, क्योंकि सर इसका क्यूब कीजिएगा और इसका क्यूब कीजिएगा तो वहीं क्या पहुंचेगा आपको। आप इसको देख के आपको एक सर्व समीका याद आया होगा। कौन सा सर्व समीका सर, सर्व समीका याद आया होगा। ये सर्व समीका a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये क्या होता है सर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है a प्लस b ब्रैकेट का a का स्क्वायर माइनस का ab प्लस क्या b का स्क्वायर है। तो यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे 3y है, 3y का होल क्यूब है, 5z है, 5z का भी क्या सर होल क्यूब है। सर ये तो a रहा, ये तो b रहा, आपको तो इतना समझ आता है, एक a रहा, एक क्या रहा, b रहा। तो करना a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब है कि सर 3y प्लस का 5z है। a स्क्वायर, a कौन है सर, a 3y है, तो सर 3y का क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा माइनस का ab, a का मान 3y है और b का मान 5z है प्लस का b का स्क्वायर, b का मान 5z है तो 5z का क्या सर होल स्क्वायर है। अब आपको यहाँ से हल कर देना आगे। अरे इस फॉर्मूले को देख के इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, बैठा देना है। यहाँ से क्या है 3y है प्लस का 5z है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो सर 9 और y का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 3 बचे क्या होगा सर 15 और क्या होगा y और z होगा और प्लस 5 का स्क्वायर होगा 15z का स्क्वायर। और यही आपका सिंपल सा क्या होगा सर आंसर। आपको सिर्फ इतना क्या करना है, गुणनखंडन करना है। अगर इसी का दूसरा देखने की गुस्ताखी कीजिएगा, दूसरा देखने की क्या कीजिएगा, गुस्ताखी कीजिएगा, तो दूसरा बोला है वो 64m का क्यूब माइनस 343 n का क्यूब, 343 क्या n का क्यूब। सर 64 क्या है सर, 64 4 का क्यूब है सर। और अब सोचिएगा 343, तो सर 343 कुछ भी नहीं है, ये 7 का क्यूब है। आपको फिर से आपको एक ही सर्व समीका पे ला के ये पटक दिया। वो सर्व समीका कौन है सर, वो सर्व समीका है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। सर ये a है a का क्यूब, ये b है b का क्यूब। आपको तो पता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b का स्क्वायर। a कौन है सर, a का a के जगह पे यहाँ पे आपका है, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है 4m का ये होल क्यूब है और ये 7n का क्या है सर होल क्यूब है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला ही a होता है तो a के जगह पे आपका होगा 4m माइनस b के जगह पे होगा 7n ब्रैकेट a का स्क्वायर। सर a यहाँ पे है 4m
और आपको 4m का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए बी, ए की जगह 4m है गुना यहाँ पे 7n है प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह पे 7n है और आपको 7n का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर। बस एक लाइन और 4m माइनस का 7n, यहाँ से 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और m का स्क्वायर कीजिएगा m का स्क्वायर, 4 को 7 से गुना कीजिएगा तो 28, m और n को गुना कीजिएगा तो सर क्या mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ से होगा n का स्क्वायर। और यही जानकारी आपको क्या करना था, आपको सिद्ध बनाना था और ये आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल भी समझ आया होगा। ये गुणनखंडन करना था सर, ये क्या करना था गुणनखंडन करना था। अगला सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे है, अगला सवाल क्या इसी कॉन्सेप्ट पे है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। आप इसको खूबसूरत तरीके से क्या कीजिए नोट्स बनाइए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सर सवाल 11 देखिए, बोला है 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस का 3xyz। अब ये सवाल को देखिएगा तो आपका दिमाग कुछ क्लिक करे या ना करे, आपका दिमाग कुछ क्लिक करे या ना करे। अगर नहीं क्लिक करेगा तो बहुत दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है सर? दिक्कत देखिए 27x का क्यूब करके आपको दिमाग में आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि ये कुछ भी नहीं है सर। 27x जो क्यूब है वो 3x का क्यूब है, होल क्यूब है। हाँ आप बोलिएगा जी सर आप बिल्कुल भी सही बोल रहे हैं। y का क्यूब क्या है सर? y तो अपने खुद के जगह क्यूब है, z के जगह पे तो ये तो z का क्यूब है सर। यहाँ से गौर से देखिए, ये अगर इसको a मानिएगा तो a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस फॉर्मूले से 3 आता है। आपको एक फॉर्मूला बताए हैं 3 के जगह 3 के बाद a का मान क्या है 3x, b का मान क्या है सर y और c का मान क्या है z है। नहीं, आपको एक सर्वसमीका पता होगा। अगर आपने सर्वसमीका याद नहीं किया है तो आपका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। कौन सा सर्वसमीका सर? हमने एक सर्वसमीका बताया था क्या सर? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का c का क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू, सर देखिए ना, a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस का 3a के जगह पे a b c। हाँ इसका फॉर्मूला हमने बताया था। इसका फॉर्मूला क्या बताया था सर? हमने इसका फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी, तीनों एक बार आपस में क्या होगा जुड़ेगा। उसके बाद होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। बस इतना नहीं, आगे एक और होता है माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। ये एक क्या होता है सर? सर्वसमीका होता है। अब जब ये सर्वसमीका होता है तो a b c की जगह पे देखिए सर, a का मान 3x है तो 3x का होल क्यूब, b की जगह y है तो y का होल क्यूब, c की जगह z है तो z का होल क्यूब और माइनस 3a की जगह पे तो 3x है, b की जगह पे y है और c की जगह पे क्या z है। आपको इसका गुणनखंडन करना है, आपको इस फॉर्मूले का ये गुणनखंडन करना है। तो गुणनखंडन जब करना है तो बराबर, ये बराबर लिखे है तो अब बराबर में सिंपल सा हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, इसके बराबर लिखना कोई जरूरी नहीं है। a प्लस बी प्लस सी, a का मान क्या है सर? a का मान 3x है, b का मान y है और c का मान z है। a का स्क्वायर मतलब क्या है सर? 3x का क्या सर होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर माइनस का a के जगह पे 3x, b के जगह पे y माइनस b के जगह पे y, c के जगह पे z माइनस ca, इसके c का मान z, a का मान क्या सर 3x, a का मान क्या सर 3x। अब इसी को आपको विस्तार, इसको फिर से एक बार हल कर देना है। यहाँ से 3x आएगा, यहाँ से y आएगा और यहाँ से z आएगा। यहाँ से 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9x का x स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस 3 को इससे कीजिएगा तो 3x और y को गुना कीजिएगा तो xy माइनस y को z से गुना कीजिएगा तो yz और 3 को कीजिएगा तो 3xz। और ये फाइनल आपका क्या होगा आंसर? ये इसका गुणनखंडन रूप है। ये आपका क्या है सर? गुणनखंडन रूप है। बस आपको इतना ही बनाना है। लेकिन आप इतना बनाइएगा कैसे? आपको इतना बनाने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है, अब कुछ इंसान को फॉर्मूला ही नहीं याद हुआ होगा। सही बात है, आप याद कर लें, इतना है।
आपको सर याद करना पड़ेगा, सर्वसम्मिका आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब तक सर्वसम्मिका याद नहीं है तब तक कोई मामला ही नहीं है। तो आप सर्वसम्मिका को आसानी से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट। हाँ सर, इसका एक फॉर्मूला ये होता है ये जो सर्वसम्मिका का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसके सिवा हमने एक और फॉर्मूला लिखाया है। अगला सवाल उसी फॉर्मूले पे है, अगला सवाल उसी फॉर्मूले पे है और काफ़ी खतरनाक है। काफ़ी क्या है, खतरनाक है। जरा देखते हैं कि वो खतरनाक फॉर्मूला है क्या और वो खतरनाक सवाल है क्या। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 12। देखिए सवाल बोला है सत्यापित करें। सत्यापित क्या करना है, बोला x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस का 3xyz ये बराबर होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक क्या फॉर्मूला, इसके बराबर ये भी एक फॉर्मूला होता है। हमने पिछले, इसके पहले हमने एक अलग फॉर्मूला बताया था, पर इसके बराबर ये भी एक क्या फॉर्मूला है। और आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सर ये LHS है और ये क्या है, RHS है। तो सबसे पहले हम लेते हैं RHS से, हम RHS को बराबर कर देंगे LHS के और यही सत्यापित हो जाएगा है। तो क्या सर हम LHS को बार लिख दे, क्या लिखने की जरूरत नहीं है। हम LHS इस लाइन को ना, ये जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, मतलब कि ये जो दिया हुआ है ये तो क्वेश्चन का है, हमने तो ये क्वेश्चन लिखा है। आप इसको फिर से यहाँ एक बार क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहिएगा। LHS का मान क्या सर, LHS का मान है वो है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट ख़त्म, यहाँ से है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर है। अब इसको सिद्ध करें। देखिए सर कैसे सिद्ध होगा। 1/2 को हमने नहीं छेड़ा, लिख दिया, यहाँ पे x था लिख दिया, y था इसी तरह लिख दिया, z था इसी तरह लिख दिया है। गौर से देखिए सर ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, x माइनस वाई का क्या सर होल स्क्वायर है, या तो बोलिए सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला तो जानते हैं सर, a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कुछ लोग सोचेगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर अलग होता है, नहीं सर, ये चर में अंतर है, इसके सिवा फॉर्मूले पे किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये होता है, यहाँ भी तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या x का स्क्वायर, तो सर आप लिख दीजिए x का स्क्वायर है, माइनस का 2xy तो माइनस का 2xy प्लस का क्या सर, प्लस का y का स्क्वायर, प्लस का क्या सर y का स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस का y का स्क्वायर है। हमने क्या लिखा, हमने इसको तोड़ के ये लिखा है। ये y माइनस जेड का भी तो होल स्क्वायर है, तो क्या सर शुरू में y का स्क्वायर नहीं होगा, तो क्या माइनस का 2yz नहीं होगा और प्लस का z का स्क्वायर नहीं होगा, कोई दिक्कत। अरे सर ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, कुछ नहीं, शुरुआत में z का स्क्वायर माइनस का 2xz और प्लस का क्या सर x का स्क्वायर है। ये तीनों के पास a माइनस बी का होल स्क्वायर था। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोलिए, बात बराबर है। हमने तीनों को उस फॉर्मूले में क्या किया, तोड़ दिया, उस फॉर्मूले में क्या किया सर, तोड़ दिया। अब आगे फिर से देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड होगा। अब यहाँ गौर से देखिए सर, क्या देखिएगा गौर से, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, दोनों प्लस में है, तो क्या 2x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सर एक वाई स्क्वायर यहाँ पे है और एक वाई स्क्वायर जस्ट इसी के पास है, तो क्या 2y स्क्वायर नहीं हो जाएगा। यहाँ से गौर से देखिएगा तो एक जेड स्क्वायर यहाँ, एक जेड स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो क्या ये 2z स्क्वायर नहीं हो जाएगा। सर ये z है और ये 2 है, ये तो लिख दिए। उसके बाद यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 2xy, इसे भी लिख दिया। यहाँ से बचा वो बचा 2yz, इसे भी लिख दिया, और माइनस यहाँ से बचा 2xz, हमने इसे भी क्या लिख दिया। यहाँ पे देखिए कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब बोलिएगा 3 कहाँ गया सर, एक y एक z और एक x, तीनों को कम किए है, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर करके 2x स्क्वायर लिखे। हाँ बिल्कुल। आप बोलिएगा बिल्कुल सर, यहाँ से 1/2, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड होगा है।
सर दो देखिए, दो हर किसी में, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास है। अगर हर किसी के पास दो है तो दो को कॉमन निकाल दीजिए कान पकड़ के। और जब दो को कान पकड़ के बाहर निकालिएगा तो यहाँ से सर, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से वाई का स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा, जेड का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स वाई, यहाँ से बचेगा वाई जेड, और यहाँ से बचेगा वो बचेगा एक्स जेड है। अब गौर से देखिए सर, आपका क्या होगा सर, ये दो और ये दो कट जाएगा, ये दो और ये दो क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ जब दो और दो कटा तो उसके बाद जो अगला लाइन बचा वो अगला लाइन सिंपल सा बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स वाई जेड, यहाँ से एक्स वाई जेड, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई, माइनस का वाई जेड, माइनस का एक्स जेड। अब क्या आपको ब्रैकेट खोलना आता है? तो आप बोलिएगा जी सर हमको ब्रैकेट बिल्कुल भी खोलना आता है, ब्रैकेट आसानी से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये x गुना होगा एक्स स्क्वायर से तो होगा x का क्यूब, x गुना होगा वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई का स्क्वायर, x गुना होगा जेड से तो एक्स जेड का स्क्वायर हो गया। x अभी खत्म नहीं हुआ, x इससे भी गुना होगा तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, x वाई से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर वाई होगा, x इससे गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, x को वाई जेड से गुना कीजिएगा तो एक्स वाई जेड होगा, x इससे भी गुना होगा तो माइनस ये होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा जेड। अभी जाके x का मामला क्या हुआ सर, खत्म हुआ। जब x का मामला खत्म हुआ तो y के साथ भी यही काम करेंगे, y को गुना कीजिए एक्स स्क्वायर से तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है और होगा x का स्क्वायर y, इसको गुना कीजिए y से तो होगा y का क्यूब, इसको गुना कीजिए z से तो प्लस में होगा y z का स्क्वायर। अभी y का खत्म नहीं हो सर, y इससे भी गुना होगा तो यहाँ पे माइनस, y जब इससे गुना होगा तो होगा x y का स्क्वायर, y जब इससे गुना होगा तो माइनस का y स्क्वायर z, और y इससे गुना होगा तो माइनस का एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड है बिल्कुल। अब पारी किसका है सर, जेड का, जेड को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, ये भी प्लस तो प्लस एक्स स्क्वायर जेड, अब इससे गुना कीजिएगा तो प्लस वाई स्क्वायर जेड, इसको कीजिएगा तो प्लस का जेड का क्यूब, अब यहाँ कीजिएगा तो माइनस का एक्स वाई जेड, इसको यहाँ से कीजिएगा तो माइनस का वाई जेड का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस, और जेड को एक्स वाई से गुना कीजिएगा तो एक्स वाई जेड है। ये इतना लंबा है सर, ये दोनों लाइन एक है सर, दोनों लाइन क्या है, एक है। अब देखिए इतना लंबा है, अब इसको कीजिएगा क्या, अब इसको कीजिएगा क्या, तो यहाँ पे काट छाट होगा, यहाँ पे क्या होगा, काट छाट, कुछ बचेंगे और कुछ कटेंगे, कुछ बचेंगे और कुछ कटेंगे। देखिए सर आपको x का क्यूब, y का क्यूब और z का क्यूब लाना है, तो x y z तो कटने वाला नहीं है, फिक्स है। तो जरा देखिए कि यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है तो कहीं ना कहीं एक्स वाई स्क्वायर माइनस में होगा, एक्स वाई स्क्वायर कहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा सर, माइनस में होगा। अब कहाँ पे है वो खोजिए, देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा। हाँ यहाँ पे देखिए एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है तो कहीं ना कहीं एक्स जेड स्क्वायर माइनस में होगा। एक्स देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स जेड स्क्वायर प्लस में, एक्स जेड स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पे क्या है, एक्स जेड स्क्वायर माइनस में, ये दोनों आपस में कटेगा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, तो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर वाई होगा। गौर से देखिए, देखिए एक्स स्क्वायर वाई है सर, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, कटेगा है। एक्स वाई जेड माइनस में, हर जगह एक्स वाई जेड माइनस में, ये कटेगा नहीं। ये एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर जेड माइनस में और एक्स स्क्वायर जेड ये प्लस में, ये दोनों आपस में कटेगा। इसके सिवा क्या बचा, इसके सिवा जो बचा वो बचा वाई जेड स्क्वायर प्लस में, वाई जेड स्क्वायर प्लस में, और वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पे देखिए वाई जेड स्क्वायर प्लस में और वाई जेड स्क्वायर माइनस में, ये भी आपस में क्या होगा, कटेगा। वाई का स्क्वायर जेड, वाई का स्क्वायर जेड, वाई का स्क्वायर जेड, देखिए वाई का स्क्वायर जेड माइनस में और वाई का स्क्वायर जेड ये क्या प्लस में, ये तीनों आपस में क्या, ये दोनों आपस में क्या कटेगा। यहाँ से क्या बचेगा सर, यहाँ से बचेगा एक्स क्यूब,
है, यहाँ से क्या बच्चा 1xy माइनस का भी 1xy और माइनस का भी 1xy, मतलब तीनों माइनस में है, इसका मतलब तीनों xy को जोड़िएगा तो माइनस का 3xyz है। उसके बाद ये तो हो गया y का क्यूब, यहाँ पे y का क्यूब है तो हमने यहाँ y का क्यूब लिख दिया, और यहाँ पे z का क्यूब बचा है तो हमने क्या लिखा z का क्यूब। और यही देखिए किसके बराबर था, LHS के बराबर था, इसीलिए आपको लिखना है LHS बराबर क्या RHS, और ये प्रूफ। आपको थोड़ा काटने में झंझट हो सकता है, इस सवाल को फिर से देखिए, इसके बराबर ये प्रूफ करना था है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तीनों जगह पे है तो हम उस a माइनस बी का होल स्क्वायर को विस्तार करेंगे। विस्तार करने के बाद हर जगह दो दो रहेगा, दो दो पकड़ के क्या लिखें कॉमन, ये दो और ये दो को काट देंगे। यहाँ से बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ये बचेगा। अब इसको पारापारी से x को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा, वाई स्क्वायर से जेड स्क्वायर से, इसको पारापारी से क्या कीजिएगा गुना कीजिए। गुना करने के बाद अधिकांश सारा कट जाएगा, सिर्फ x का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब नहीं कटेगा, और माइनस का एक्स वाई जेड हमेशा कभी नहीं कटेगा, क्योंकि माइनस का एक्स वाई जेड हमेशा क्या रहेगा माइनस में। अब उसके बाद जो बचेगा उसको क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आपको अभी काट छाट थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा होगा, पर हमने आपको बताया कि कौन किससे कब क्या कटा है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ आया, आपके 1% भी आपके प्रॉफिट के लिए हुआ, तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और यदि कोई दोस्त आपके जो पढ़ने के इच्छुक है, जिसको पढ़ने में क्या लगता है, मन लगता है, उनको ये वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का सवाल आगे को लेके, प्रश्न वाली 2.5 का ही बचा हुआ सवाल हमको आगे, मतलब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।